हेलो फ्रेंड्स। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप, अगर आपका एनएफ ओबीसी जेआरएफ हुआ है तो आप कैसे अपनी फेलोशिप को एक्टिवेट करा सकते हैं। हमने प्रीवियस वीडियो में ये बताया हुआ था आपको कि अगर आपका यूजीसी का जेआरएफ अगर आप क्वालिफाई किए हैं तो आप कैसे अपनी फेलोशिप को एक्टिवेट करा सकते हैं, कैसे आप बेनिफिशियरी कोड को जनरेट करा सकते हैं और उसके बाद कैसे फेलोशिप आपकी क्रेडिट होगी, कौन कौन से एनेक्जर लगेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे। मैंने वहाँ पे बताया हुआ है, जब यूजीसी जेआरएफ का पूरा प्रोसीजर बताया हुआ था स्टेप बाय स्टेप। सेम यहाँ भी आपको वही स्टेप फॉलो करने होंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ एनेक्जर होंगे वो अलग होंगे, क्योंकि जो आपका यूजीसी जेआरएफ था वो यूजीसी खुद ही फेलोशिप देता है, लेकिन यहाँ एनएफ ओबीसी जो है तो यूजीसी का ही बॉडी, लेकिन ये एनएफ ओबीसी जो है इसको जो ओबीसी समाज कल्याण विभाग है, अन्य पिछड़ा विभाग जो है उसके थ्रू ये देते हैं फेलोशिप। तो इसलिए इनका जो एनेक्जर होता है वो भी थोड़ा सा अलग होता है। बाकी जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं रिक्वायर्ड वो सेम होते हैं, सेम वे में एक्टिवेट भी होते हैं, सेम पोर्टल भी बनता है। तो आप मतलब है उसी से जुड़ा हुआ, लेकिन यहाँ पे एनेक्जर अलग होंगे, बाकी जो डॉक्यूमेंट होंगे वो सेम रिक्वायर्ड होंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कि आखिर किसको आपका जो एनएफ ओबीसी जेआरएफ फेलोशिप आखिर किसको मिलता है और कैसे मिलता है, और इसको फिर जब मिलने के बाद इसको हम कैसे एक्टिवेट करा सकते हैं इस फेलोशिप को। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं एक एक चीज़ें। हम जैसे मैंने बताया कि कैसे आप एक्टिवेट करा सकते हैं, तो जो एनएफ ओबीसी आपका है, एनएफ ओबीसी आपका है, तो ये भी आपका जेआरएफ के लिए एग्जाम होता है। ठीक है, और ये टोटल 1000 जेआरएफ देते हैं, टोटल 1000 जेआरएफ देते हैं, जो आपके अन्य पिछड़ा विभाग या अदर बैकवर्ड क्लास के जो जेआरएफ होते हैं वो 1000 होते हैं। इनमें भी दो कैटेगरी होती है, एक तो आपका होगा CSIR, एक जेआरएफ जो होगा वो CSIR के थ्रू आपको मिलेगा, दूसरा जो होगा वो यूजीसी के थ्रू मिलेगा, यूजीसी नेट और CSIR नेट। ठीक है, आपको पता है जो CSIR नेट कराता है वो साइंस के लिए कराता है। ठीक है, वो साइंस के लिए कराता है, जबकि जो आपका यूजीसी नेट होता है वो आपका ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंस, आर्ट, इन सब के लिए कराता है। प्लस सोशल साइंस, ठीक है, इनके लिए कराता है। जो CSIR नेट के थ्रू जो फेलोशिप मिलती है एनएफ ओबीसी में वो 250 फेलोशिप रहती है, मतलब जो नंबर होता है फेलोशिप का वो 250 लोगों को देता है, और ये जो देता है यूजीसी नेट जो देता है वो 750 फेलोशिप देता है। ठीक है, या 1000 जेआरएफ फेलोशिप टोटल मिलती है इसके थ्रू, एनएफ ओबीसी के थ्रू। ठीक है, जिसमें से CSIR जो होगा वो 250 लोगों को देता है फेलोशिप, और यूजीसी नेट जो है ह्यूमैनिटी जो सोशल साइंस जिसमें आता है आपका वो 750 लोगों को देता है। ठीक है, अब आप क्वेश्चन ये आएगा कि किसको मिलती है आखिर एनएफ ओबीसी। तो एनएफ ओबीसी जो है, एनएफ ओबीसी फेलोशिप, फेलोशिप किसको मिलती है, किसको मिलती है, तो इसका थोड़ा सा एक वो है, ये इसका ऐसा नहीं कि इसका कोई अलग से एग्जाम लेता हो ओबीसी के लिए, या मतलब CSIR या यूजीसी, ये वही एग्जाम कराता है जो यूजीसी कराता है और CSIR कराता है। लेकिन होता क्या है, कुछ लोगों का जो जेआरएफ है वो कुछ पॉइंट से रह जाता है। कैसे, मान लीजिए जो आपका परसेंटाइल स्कोर गया है यूजीसी का हो चाहे वो CSIR का हो, किसी सब्जेक्ट का आपका जो परसेंटाइल स्कोर गया है, परसेंटाइल स्कोर वो गया है आपका जेआरएफ के लिए, स्कोर फॉर जेआरएफ वो गया है आपका 98.67। मान लीजिए ये
यूआर का है, अनरिजर्व कैटेगरी का, ठीक है। 98.67 गया है। ओबीसी का मान लीजिए जो परसेंटाइल स्कोर जो गया है जेआरएफ के लिए, वो मान लीजिए आपका गया है 97.45, ठीक है। तो अब इतना अगर इतना स्कोर होता तो आपको या तो यूजीसी दे देता या सीएसआईआर दे देता। आपको फेलोशिप, आपका जो रोल नंबर आएगा उसमें आपका लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा। लेकिन अगर आपका अनरिजर्व में 98 ना होके अगर आपका स्कोर मान लीजिए 98.54 हो गया, ठीक है। ओबीसी का आपका मान के चलिए 97.45 ना होके आपका हो गया 97.24, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि बहुत स्लाइटली मार्जिन है आपका यहाँ पे ये नेट हो जा रहा है, ठीक है। ये दोनों में नेट हो जा रहा है, लेकिन जेआरएफ नहीं हो पा रहा है। यहाँ जेआरएफ हो जा रहा है, ठीक है। तो नेट तो हो गया, लेकिन जेआरएफ से आपका जो जो परसेंटाइल स्कोर वो एक पॉइंट में कुछ कम रह गया। तो जब पॉइंट में कुछ कम रह जाएगा तो क्या होता है कि इन कैंडिडेट को जिनका पॉइंट से रह गया होगा उनको जेआरएफ दे देगा कौन? जेआरएफ दे देगा इनको बाई एनएफ ओबीसी, ठीक है। तो जेआरएफ जो एनएफ ओबीसी का जो जेआरएफ वो किसको मिलेगा? ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनका जो जेआरएफ है वो कुछ पॉइंट में कुछ पॉइंट से रह गया होगा। उनको नेट हुआ होगा लेकिन उनका जेआरएफ कुछ पॉइंट से रह गया होगा। ऐसे कैंडिडेट को एनएफ ओबीसी फेलोशिप मिल जाएगी। अब अगर ये एनएफ ओबीसी फेलोशिप अगर आपका इतना परसेंटाइल आया है कि आप एकदम स्लाइटली जेआरएफ से एकदम चूक गए हो एकदम मार्जिन पे, तो कैसे आपको पता चलेगा? तो एनएफ ओबीसी की जो फेलोशिप होगी वो आपको पता चलेगा सिंपली। एनएफ ओबीसी की जो फेलोशिप है वो आपको कुछ नहीं, गूगल पे आपको डाल देना है www.nfobcfellowship.com, ठीक है। इसी पे आपको ये फेलोशिप मिल जाएगी जब आपका जेआरएफ कुछ मार्क्स से कम रह जाएगा, ठीक है। तो ये फेलोशिप आपको इसी पे साइट पे विजिट करते रहना है। कब, अब आपके क्वेश्चन ये आ रहा होगा कब विजिट करना है। तो मान लीजिए आपने जेआरएफ दिया एग्जाम, जेआरएफ का एग्जाम आपने दिया, जेआरएफ एग्जाम दिया और इसका रिजल्ट आ गया है। मान लीजिए आपने जून का दिया था, मान लीजिए जून 2024 का एग्जाम दिया आपने, और इसका जो रिजल्ट आया फाइनल रिजल्ट आया, ठीक है। जब पीडीएफ देता है वो, मतलब रिजल्ट आपका रैंक के साथ विथ रैंक, ठीक है, ठीक है। ये मान लीजिए आपका आया है 15 सितंबर को, ठीक है। मान लीजिए 15 सितंबर को, एक रफली आइडिया हम आपको दे रहे हैं, ठीक, 15 सितंबर को। तो अब एनएफ ओबीसी वाला आपको यहाँ पे जेआरएफ मिल गया, ठीक है। लेकिन आपको केवल नेट मिला, कुछ आपके परसेंटाइल स्कोर कम रह गया, लो रह गया कुछ परसेंटाइल आपका, ठीक है। तो आपको नेट मिला, लेकिन आपका एक परसेंटाइल जो है वो मार्जिन पे है, एकदम स्लाइटली एकदम जेआरएफ के एकदम करीब है, पॉइंट से आपका जेआरएफ रह गया। तो क्या होगा, जो एनएफ ओबीसी है, जो डिपार्टमेंट है अन्य पिछड़ा विभाग है, ये क्या करेगा? लिस्ट जारी करेगा, लिस्ट रिलीज करेगा, ठीक है। जिसमें अगर सीएसआईआर होगा आपका, तो अगर सीएसआईआर के थ्रू जा रहे हैं तो उसमें 250 कैंडिडेट्स के होंगे, 250 कैंडिडेट्स, रोल नंबर जो होगा वो मेंशन होगा, ठीक है। और यूजीसी अपना अलग से देगा, तो उसमें 750 कैंडिडेट के रोल नंबर मेंशन होंगे, ठीक है। तो अब आपको ये मतलब आपका जो क्वेश्चन रहा होगा कि कैसे मिलेगा, कैसे हम चेक कर पाएंगे, तो आपको सिंपली वो रिलीज कर देते हैं 1.5 से 2 मंथ के बाद, जब आपका रिजल्ट आ जाएगा, जो आपने एनटीए ने दिया होगा, ठीक है। ये वाला जो रिजल्ट है आपका, वो जेआरएफ एग्जाम का ये रिजल्ट कौन देगा? बाई एनटीए, ठीक है। लेकिन ये वाला जो है ये बाई
ओबीसी डिपार्टमेंट, ठीक है, अन्य पिछड़ा विभाग के द्वारा ये दिया जाएगा, ठीक है, ये रिलीज करेगा, ठीक है। तो अब ये आपका क्वेश्चन खत्म हो गया होगा कि एकदम डाउट क्लियर हो गया होगा कि आपका कैसे इसको मिलना है, कहाँ पे हमें ये देखना पड़ेगा, ठीक है। अब जब आपको मान लीजिए आपको ये फेलोशिप आपका रोल नंबर मिल गया, ठीक है, फेलोशिप आपको रोल नंबर मिल गया, तो फेलोशिप अमाउंट कितना होगा, आपका नंबर आ गया आपके जो NFOBC में, तो फेलोशिप अमाउंट कितना होगा, तो फेलोशिप अमाउंट कब मिलेगा, जब आप एडमिशन ले लोगे, जब आप एडमिशन ले लोगे, एडमिशन इन PhD, ठीक है, PhD में एडमिशन, तो फेलोशिप अमाउंट, अब फेलोशिप अमाउंट आपको कितने साल के लिए, फॉर 5 ईयर्स, 5 सालों के लिए आपको मिलेगा। अब 5 सालों के मिलेगा तो फर्स्ट 2 ईयर होंगे, 2 ईयर आपको पता है JRF होता है, और बाद के 3 साल 3 ईयर्स जो होंगे वो आपका SRF होगा, ठीक है। JRF में आपको कितना मिलेगा, 37 प्लस HRA। अब HRA ये 9% भी हो सकता है, ये सिटी पे डिपेंड करेगा, आपका 18% भी हो सकता है और 27% भी हो सकता है। SRF में आप जाओगे तो 42,000 आपको फेलोशिप मिलेगी, ठीक है, 42,000 आपको फेलोशिप मिलेगी, प्लस HRA मिलेगा। HRA यहाँ भी 18% हो सकता है, 9% हो सकता है और 27% हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका JRF और SRF में। अब JRF में अगर आप हो तो कंटिजेंसी कितनी मिलेगी, आपको कंटिजेंसी अमाउंट कितना मिलेगा, तो कंटिजेंसी जो होगी वो 12,000 पर ईयर होगी JRF में, और इसमें जो है वो 25,000 रुपये पर ईयर होगी SRF में, ठीक है। ये आपको जो है फेलोशिप मिलेगी 5 सालों तक आपके PhD में एडमिशन के बाद। आपको क्वेश्चन ये आता है कि जो जो हमें फेलोशिप मिलेगी वो एडमिशन के बाद मिलेगी, पहले मिलेगी, या कोर्स वर्क के पहले मिलेगी, बाद में मिलेगी, तो ये डिपेंड करता है आपके इंस्टीट्यूशन पे। जैसे अभी जो कुछ यूनिवर्सिटीज़ में या जो UGC का रेगुलेशन आया है वो ये है कि आपका जब PhD में एडमिशन हो जाए तभी आपको गाइड अलॉट कर दिया जाए, और अगर तभी आपको गाइड अलॉट कर दिया जाता है तो आप अपनी फेलोशिप एक्टिवेट करा सकते हैं अपने एडमिशन के बाद ही। लेकिन कुछ इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी क्या करती हैं, आपका कोर्स वर्क के बाद आपको गाइड अलॉट करती हैं और उसके बाद अपनी फेलोशिप को एक्टिवेट करा सकते हो, ठीक है। तो आप ये चीज़ जो है ध्यान में रखिएगा कि आपको फेलोशिप का भी एक्टिवेट करा सकते हो आप जब आपका कोर्स वर्क हो जाए, या इंस्टीट्यूट पर डिपेंड करेगा, ये वो पहले भी हो सकता है और बाद में भी हो सकता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ठीक है आपका नाम आ गया उस लिस्ट में, NFOBC ने जो रिलीज किया उसमें आपका रोल नंबर, आपका JRF जो है कुछ पॉइंट से रह गया था, तो अब आपको आगे क्या करना है, एडमिशन ले लिया आपने, आपको पैसा पता चल गया। अब एडमिशन लेने के बाद आपको क्या करना है, आपको जाना है फिर वही, आपको जाना है साइट पे, वेबसाइट पे जाना है। कौन सी वेबसाइट पे आप जाओगे, www.nfobc ठीक है, फेलोशिप एनेक्जर, ठीक है। जैसे ही आप इसको गूगल पे टाइप करोगे वो आपको जो वेबसाइट है वो ओपन करा देगा। नीचे आपको दिया होगा जो है फेलोशिप, एक सेक्शन दिया होगा वहाँ पे फेलोशिप, जब आप स्क्रॉल करोगे नीचे जाओगे, फेलोशिप प्लस फेलोशिप गाइडलाइन प्लस एनेक्जर, ठीक है। तो वहाँ पे आपको फेलोशिप गाइडलाइन होगी और एनेक्जर होगी, उसको आपको डाउनलोड कर लेना है। कौन कौन से एनेक्जर लगेंगे हम आपको बता देते हैं, ठीक है। कौन कौन से एनेक्जर लगेगा, सबसे पहले आपको जो एनेक्जर चाहिए होगा वो आपको चाहिए होगा ज्वाइनिंग रिपोर्ट का, ठीक है। ये अब ये देखिए, ये जो एनेक्जर होगा एनेक्जर 1 है, ठीक है। सबसे ऊपर आपको यही मिलेगा एनेक्जर 1। ये एनेक्जर 1 क्या है, इसमें लिखा हुआ नेशनल बैकवर्ड क्लास
फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NFCFDC न्यू दिल्ली। ठीक है, ये नेशनल फेलोशिप फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेज। ठीक है, जहां आपको फोटोग्राफ होगा एक जो कैंडिडेट होगा, जहां आपका नाम होगा, फिर डेट ऑफ बर्थ, आपका आधार नंबर का 12 डिजिट जो होता है, ठीक है, आधार संख्या आपकी। उधर अलावा अगर आप मतलब बिलोंग कर रहे हो, नहीं बिलोंग कर रहे हो तो आप यस बोलोगे, हाँ बिलोंग तो कर ही रहे हो। नंबर ऑफ यूजीसी ई सर्टिफिकेट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। अब जो ई सर्टिफिकेट आपको जो मिला होगा, ई सर्टिफिकेट तो आपको एनटीए ही दे देगा, ठीक है, और फेलोशिप आपको एनएफओबीसी देगा। तो जो एनटीए से आपने जो अपना नेट का सर्टिफिकेट डाउनलोड किया होगा, उसका आपको यहाँ पे ई सर्टिफिकेट जो नंबर है वो यहाँ पे आपको डाल देना है, फिल कर देना है। फिर कि आपका जो अवार्ड लेटर नंबर है वो आप जब डाउनलोड करोगे आप अवार्ड लेटर इसकी वेबसाइट से, तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, आपको नेट का जो सर्टिफिकेट होगा, आप ध्यान दीजिएगा, जो नेट सर्टिफिकेट है वो यूजीसी यूजीसी एनटीए की तरफ से मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन जो अवार्ड लेटर है अवार्ड लेटर है वो आपको एनएफओबीसी की वेबसाइट से, इसी वेबसाइट से आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अब ये चीज़ समझ लीजिए इधर थोड़ा सा, कि जैसे आपने क्या किया, आपको पता चल गया कि आपका जो नेट हुआ है, तो नेट का जो सर्टिफिकेट आप मिलेगा आपको। ठीक है, जो सर्टिफिकेट मिलेगा तो वो आपको एनटीए के थ्रू, एनटीए ई सर्टिफिकेट आपको दे देगा। ठीक है, उस पर आपका नंबर होगा। आपका जो जेआरएफ है, वो जेआरएफ आपको कौन दे रहा है, वो दे रहा है आपको एनएफओबीसी। ठीक है, तो एनएफओबीसी की जो वेबसाइट होगी वहां पे आपको आपका अवार्ड लेटर जनरेट हो जाएगा, जब आ जाएगी आपकी लिस्ट। ठीक है, तो अवार्ड लेटर आपको वहां से मिल जाएगा, आप अवार्ड लेटर वहां से डाउनलोड कर लेंगे, उसको रख लेंगे, वो चीजें क्या होंगी, डॉक्यूमेंट्स में आपके लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज बता रहा है कि आपको ई सर्टिफिकेट नंबर और अवार्ड नंबर, जो रेफरेंस नंबर होगा, एंटी रेफरेंस नंबर या अवार्ड लेटर पे जो नंबर होगा, उसको आपको यहाँ पे फिल करना होगा। आपने किस ईयर में अपना डिग्री पास किया है, ठीक है, वो आपको लिखना होगा, या एमएससी या इसकी इक्विवेलेंट। ठीक है, फिर कितना आपने स्कोर किया, परसेंटेज, आप कर रहे हो पीएचडी या नहीं कर रहे हो, तो यस कर दोगे आप। डेट क्या है आपकी पीएचडी एडमिशन की, वो कर दोगे। फिर रजिस्टर्ड हो आप, यस रजिस्टर्ड हैं हम। इफ ऑलरेडी रजिस्टर्ड गिव डेट आप, अगर आप पहले से रजिस्टर्ड थे तो वो डेट आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। आपका मतलब ये कह रहा है कि अगर आपका जो जेआरएफ है ओबीसी का वो बाद में हुआ, आपका एडमिशन पहले हो गया था, तो आप जो पहले एडमिशन हो गया था वो डेट मेंशन कर देना है। कि आप इसके बाद क्या पूछ रहा है कि आप क्या फुल टाइम रेगुलर मोड में कर रहे हैं, तो हाँ, ये पीएचडी डिग्री जो होती है वो रेगुलर ही होती है, यस कर दीजिए। ठीक है, अगर पार्ट टाइम पीएचडी होती है तो गवर्नमेंट जॉब में होती है, तब ये आप फेलोशिप क्लेम नहीं कर पाए, क्योंकि एक टाइम पे एक ही चीज़ आप जो है क्लेम कर सकते हैं। अगर ये पूछ रहा है कि आप किन्हीं और टाइप में एम्प्लॉयमेंट में इंगेज हैं, तो आप नो कर दीजिए। नेम आप कहाँ पे, यूनिवर्सिटी आपकी है वहाँ पे आप उसको वो कर लीजिए। ठीक है, नेम क्या है जहाँ पे आप रिसर्च परस्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो आपके जैसे आप एक आपकी वही यूनिवर्सिटी है, वहीं पे आप रिसर्च कर रहे हैं, तो सेम नेम हो जाएगा। ठीक है, आपका आपके सुपरवाइजर का जो डिजिग्नेशन क्या है, मतलब वो असिस्टेंट प्रोफेसर है, एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर है, और वो फुल टाइम है, तो हाँ ठीक है, फुल टाइम है। वेदर रिसीव एर्लियर रिसीविंग एनी अदर फेलोशिप, क्या आपको इसके अलावा कोई और फेलोशिप पहले मिल रही थी, नहीं, या मिल रही होगी, नहीं मिल रही होगी, तभी आप क्लेम कर पाओगे। और उसके बाद आप यहाँ पे डिटेल कर दोगे और अपना सिग्नेचर और डेट। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जब आपका क्वालिफाई हो गया है, अगर आप जेआरएफ एनएफ, अगर आपका एनएफ ओबीसी जेआरएफ आपको क्वालिफाई हो गया है या मिल गया है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये ज्वाइनिंग रिपोर्ट डाउनलोड कर लेनी है। सबसे पहले आपका काम यही होगा, ज्वाइनिंग रिपोर्ट होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, तो ज्वाइनिंग रिपोर्ट आप इसको भर लोगे सारा कुछ, ठीक है, भर के अच्छे से, और फिर अपना गाइड से साइन करा लोगे, अपना साइन कर दोगे, और इसको, इसके अलावा जैसे ओबीसी का और क्या चाहिए होगा आपको, तो एक डॉक्यूमेंट और चाहिए होगा,
एक डॉक्यूमेंट आपको और चाहिए होगा, वो डॉक्यूमेंट है ये सर्टिफिकेट है आपका, ये सर्टिफिकेट है इंस्टीट्यूशन का, ठीक है। ये इंस्टीट्यूशन का सर्टिफिकेट है कि जो है सर्टिफिकेट फॉर इंस्टीट्यूशन सर्टिफाइड डेट ऑल द फैक्ट इन्फॉर्मेशन गिवन इन द वेरिफिकेशन फॉर्म कम ज्वाइनिंग रिपोर्ट। जो आपने ज्वाइनिंग रिपोर्ट में जो भी एंट्री आपने डिटेल इसमें इस फॉर्म में आपने फिल करी है वो सही है कि नहीं सही है, इसका आपको एक सर्टिफिकेशन देना होगा आपके इंस्टीट्यूशन को, जो कि एनेक्जर 1 में है। कैंडिडेट जो आपका नाम है वो हैज बीन वेरीफाइड टू फाउंड द to be true and correct, he is the full time and regular student of our institution, ठीक है। तो ये आपको इंस्टीट्यूशन से आपको भरा लेना है, ठीक है। फिर आपका जो कहाँ से मतलब आपको मतलब किस ईयर से आपको मिलना है ये फिर हो जाएगा। फिर उसके बाद कौन से कोर्स में आप हैं, फिर उसके बाद आप फिर यहाँ पे अब उसके बाद एक ISHE कोड होता है इंस्टीट्यूट का, वो कोड आपको वहाँ पे आपका इंस्टीट्यूट जो होगा वो बता देगा। फिर आपका फिर सिग्नेचर हो जाएगा, ने डेट हो जाएगी, नेम हो जाएगा, फिर उसके बाद सिग्नेचर हो जाएगा गाइड का, डेट हो जाएगा, उसकी सील मतलब मुहर उसका, नेम और उसका डिजिग्नेशन की प्रोफेसर है, एसोसिएट है या असिस्टेंट है, ठीक है। फिर जो डिपार्टमेंट होगा आपका हेड उसका डेट, सील नंबर और डिजिग्नेशन। फिर जो आपका हेड होगा इंस्टीट्यूशन का, जैसे डीन हुआ या कहीं कहीं पे और भी वो होते हैं रजिस्ट्रार होते हैं, इन सब का नाम यहाँ पे लिख दिया जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपको दूसरा, ये ज्वाइनिंग रिपोर्ट आपको। और इसके अलावा और क्या चाहिए होगी, सर्टिफिकेशन, ठीक है, सर्टिफिकेशन बाय द इंस्टीट्यूशन, ठीक है, इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो आपको पहले तो आपको आपका अवार्ड लेटर चाहिए, आपका जो है सर्टिफिकेट चाहिए, फिर उसके बाद ज्वाइनिंग रिपोर्ट और सर्टिफिकेट ऑफ इंस्टीट्यूशन, इसको आपको भर देना है। अब ये चीज़ें आपके पास हो गई, इसके अलावा आपको अब क्या करना है, इसको नोडल ऑफिसर को आपको भेजना होगा, लेकिन उसके पहले आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स होंगे। वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होंगे आइए देखते हैं, जो आपको मेंशन करने होंगे वहाँ पे, ठीक है। अब वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको हम यहाँ बताते हैं आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं। देखिए अब आपको क्या चाहिए होगा, हमने बताया ऊपर जैसे कि आपको क्या चाहिए होगा, आपको रिजल्ट चाहिए होगा, वही ई सर्टिफिकेट, नेट का सर्टिफिकेट और अवार्ड लेटर चाहिए होगा, ठीक है। आपको रिजल्ट आया होगा, उस पर कोई रैंक रही होगी आपकी नेट की, तो वो आप डाउनलोड कर लीजिएगा NTA की वेबसाइट से, ठीक है। फिर नेट का सर्टिफिकेट NTA की साइट से, अवार्ड लेटर आपको NF OBC की NF OBC की वेबसाइट से आपको मिल जाएगा। ज्वाइनिंग रिपोर्ट ये एनेक्जर 1 सेकेंड ना होके एनेक्जर 1 है आपका, ठीक है। प्लस इसके साथ क्या कहिए, सर्टिफिकेट चाहिए होगा आपको, सर्टिफिकेट बाय द इंस्टीट्यूशन, ठीक है। ये आपको सर्टिफिकेट चाहिए होगा इंस्टीट्यूट से। फिर उसके बाद आपको क्या चाहिए होगा, आपको आधार कार्ड चाहिए होगा, पैन कार्ड चाहिए होगा, एक एफिडेविट चाहिए होगा कि आप कहीं पे और इनरोल नहीं है, आपको कोई गवर्नमेंट या एम्प्लॉय नहीं है, या ऐसा कोई आप इंगेज नहीं कहीं पे जिससे आपको कुछ गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट टाइप की कोई सैलरी मिल रही हो, तो वो आपको एफिडेविट बनवा लेनी होगी, 100 रुपये का बन जाता है आपको, ठीक है। अगर आप जैसे OBC आपको मिल रहा है, ये OBC का JRF है, तो OBC सर्टिफिकेट आपको लगाना पड़ेगा। तो ध्यान रखिए कि न्यू सर्टिफिकेट विदिन 6 मंथ या विदिन ईयर का। आपने जब एडमिशन लिया होगा तो आपको कोई फीस रिसिप्ट मिली होगी आपको, उसको भी आपको फोटोकॉपी लगा देना है। अब बैंक पासबुक आपको लगा देना है, क्योंकि खाता तो खोलोगे तभी तो पैसा आएगा आपका, तो अब बैंक पासबुक लगा देना है। अब बहुत लोग क्वेश्चन ये होता है कि हम कौन से बैंक में जो है ओपन कराओ अकाउंट। बहुत लोग को ये बताते हैं कि आप कैनरा बैंक में ओपन कराओ, ठीक है, कि कैनरा बैंक में कराओगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा, आपको मॉनिटर करने को मिलेगा। तो ऐसा नहीं है, किसी भी बैंक में आपका अकाउंट हो वो आप मॉनिटर कर लोगे। कैनरा बैंक क्या है, ये यूजीसी से क्या है, ये लिंक्ड है, ठीक है, कोलैबोरेशन में चलाता है कैनरा बैंक, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये फेलोशिप को 1 से 2 दिन पहले दे देता है जो कैनरा बैंक में जिनका अकाउंट होता है।
और अदर बैंक में क्या होता है, एक दो दिन, एक या दो दिन लेट हो सकता है। ठीक है, बस इतना ही फर्क है, बाकी और किसी भी आपका अकाउंट किसी भी उसमें हो, किसी भी बैंक में आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आपको पैसे मिलेंगे। ठीक है, ये बहुत लोग बता देते हैं कि आपका कैनरा बैंक का अकाउंट होना चाहिए, ऐसा नहीं है। ठीक है, अब इसके अलावा आपकी यूनिवर्सिटी में या इंस्टीट्यूट में कोई आईडी होगी, उसको आप लगा दीजिए। और उसके अलावा मार्कशीट आपकी जो रही होंगी 10th से लेके और एमएससी तक, ठीक है, डिग्री भी लगा दीजिए और मार्कशीट भी लगा दीजिए। ठीक है, तो ये आपको चाहिए होंगे डॉक्यूमेंट्स कब, जब आप ज्वाइनिंग रिपोर्ट, जब आप क्लेम करना चाहोगे अपनी। अभी हमने क्या लिखा है यहाँ पे, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर बेनिफिशियरी कोड। ठीक है, बेनिफिशियरी कोड जनरेशन। आपके सवाल मन में सवाल आ कि ये क्या है बेनिफिशियरी कोड। तो बेनिफिशियरी कोड कुछ नहीं है, जब इतनी चीज़ें आप चलाओगे, ये जो जितना भी हमने लिस्ट दिया है, आप इसको क्या करोगे, अपना साइन कर लोगे, मोहर लगा लोगे, और इसको क्या करोगे, आप अपने यहाँ से हेड से साइन करा के फॉरवर्ड करा के ये डीन चला जाएगा, ये रजिस्ट्रार चला जाएगा, या आपके यहाँ प्रिंसिपल होगा उसके पास चला जाएगा। फिर क्या होगा, ये चीज़ें आपकी पहुँच जाएंगी, सारे डॉक्यूमेंट कहाँ पर पहुँच जाएंगे, आपके नोडल ऑफिसर के पास। ठीक है, नोडल ऑफिसर के पास। तो वहाँ पे नोडल ऑफिसर में एक होगा चेकर और एक होगा मेकर। ठीक है, तो मेकर पहले होता है, फिर चेकर उस पर काम करता है। ठीक है, तो और जो नोडल ऑफिसर होगा वो क्या करेगा, आपका जितने भी डॉक्यूमेंट्स जाएंगे वो टैली करेगा, मिलाएगा। आपका जो ओबीसी का जो आपका जो रजिस्ट्रेशन आया होगा, जो फेलोशिप आई होगी, उसमें जो रोल नंबर रहा होगा उससे वो मिलाएगा। आपका अगर सही होगा कि हाँ आपका जेआरएफ हुआ है, तो वो क्या करेगा, आपका अकाउंट वो अकाउंट जो है वो फिल करेगा, सारे डिटेल्स अकाउंट में डिटेल्स फिल करेगा, और फिर क्या करेगा, वो आपको क्या करेगा, छोड़ देगा। फिर क्या होगा, कुछ वन मतलब 6 to 8 डेज या 10 to 15 डेज, ठीक है, इतना भी लग जाता है। वो क्या करेगा, यूजीसी से या एनएफओबीसी से, ठीक है, एनएफओबीसी से यूजीसी का किसी का भी आपका हो, तो इसके 6 to 8 डेज या 10 to 15 डेज के बाद क्या होगा, आपको एक मेल आएगा। वो मेल होगा आपका जो जिस बैंक में आपका अकाउंट होगा। ठीक है, मान लीजिए आपका कैनरा में है, तो मेल आएगा कैनरा बैंक से। ठीक है, तो कैनरा बैंक से मेल आएगा, तो उसमें क्या देगा, उसको आपको एक बेनिफिशियरी कोड देगा वो। ठीक है, बेनिफिशियरी बेनिफिशियरी कोड देगा। अब वो बेनिफिशियरी कोड जब तक आपका नहीं आएगा, तब तक आप अपने जो पोर्टल है उसको मॉनिटर नहीं कर पाओगे। ठीक है, लेकिन जब बेनिफिशियरी कोड आ जाएगा, तब आप उसको मॉनिटर कर लो। जैसे ही बेनिफिशियरी कोड आ जाएगा, बस आपका काम हो गया। ठीक है, जैसे बेनिफिशियरी कोड आया, तो आपका क्या हुआ, काम हो गया। ठीक है, अब बेनिफिशियरी कोड के बाद क्या करना है, आपको अपना जो अटेंडेंस है। ठीक है, अब ये तो बात हो गई बेनिफिशियरी कोड की बिफोर जनरेशन। तो आफ्टर क्या करना है, डॉक्यूमेंट्स एनेक्जर। हम डॉक्यूमेंट्स अब कोई नहीं चाहिए होंगे, अब आपको चाहिए होगा केवल एनेक्जर। पहले आप बेनिफिशियरी कोड जनरेशन के टाइम पे आपको डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए थे, एनेक्जर भी चाहिए थे। अब केवल क्या चाहिए, एनेक्जर रिक्वायर्ड फॉर आफ्टर बेनिफिशियरी कोड जनरेशन। ठीक है, बेनिफिशियरी कोड के जनरेशन के बाद कौन कौन से डॉक्यूमेंट है, तो आपका जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो कोई नहीं होते, बस एक तो आपका कंटिन्यूएशन सर्टिफिकेट होगा। ठीक है, हम आपको भी दिखा देते हैं दोनों ही। ठीक है, ये आपका हो गया कंटिन्यूएशन। इसके अलावा ये हो गया आपका ठीक है, एक कंटिन्यूएशन चलेगा और एक एचआरए चलेगा। ठीक है, अब सबसे पहले जो आप क्या चलाओगे, अब कुछ आपको नहीं चलाना है। आपको क्या करना है, मान लीजिए आपका एडमिशन हुआ था। अब आपका क्वेश्चन ये उठाएगा, बहुत लोगों को क्वेश्चन आता है, हम इसी वीडियो में आपको ये भी क्लियर कर देते हैं, कर दे रहे हैं कि मान लीजिए आपका एडमिशन हुआ है, मतलब क्या, कहाँ से आपको चलाना होगा। जैसे मान लीजिए आपका एडमिशन हुआ 20
12/2023 को आपको एडमिशन हुआ है, ठीक है, एडमिशन हुआ है। और आपका जेआरएफ हुआ है, आपका जो रिजल्ट आया था जून 2024 में आपका जेआरएफ हुआ है, और इसका जो रिजल्ट आया है वो 15 सितंबर को आया है, ठीक है, 15 सितंबर को आया। तो आपको जो फेलोशिप मिलेगी वो 15 सितंबर की मिलेगी, ठीक है। अगर अब मान लीजिए आपका जेआरएफ जून 2023 का हो गया था, ठीक है, आपने जो एडमिशन जो आपने लिया है वो लिया है 20/12/2023 को, ठीक है। तो आपको यहाँ से फेलोशिप मिलेगी, ठीक है। तो मतलब आपका पहले हुआ है, आपका एडमिशन पहले हुआ है या आपका जेआरएफ पहले हुआ है, ठीक है। तो वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपका पहले एडमिशन, अगर पहले एडमिशन होगा बाद में जेआरएफ हुआ है तो वहाँ से मिलेगा। अगर आपका पहले जेआरएफ हो गया बाद में एडमिशन हुआ तो एडमिशन की जो डेट थी वहाँ से फेलोशिप मिलेगी। तो आपको क्या करना है, जैसे बेनिफिशियरी कोड आ गया आपके फ़ोन पे, आपके मेल पे, आपको क्या करना है, ये दोनों एनेक्जर उसी वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे एक साथ ही। इन एनेक्जर्स को आपको डाउनलोड कर लेना है। इसके साथ इस एनेक्जर जो थर्ड है और एनेक्जर जो है आपका सिक्स्थ है, एनेक्जर क्या चाहिए होगा, एनेक्जर थर्ड चाहिए होगा, ठीक है। इसके अलावा एनेक्जर सिक्स्थ चाहिए, इसके अलावा प्लस आपको और क्या चाहिए, अटेंडेंस चाहिए आपको, जितने मंथ की आप क्लेम कर रहे हो, ठीक है। अटेंडेंस को क्या करोगे, आप फॉरवर्ड करा लोगे अपने गाइड से, फिर इसको क्या करोगे, इन सर्टिफिकेट के साथ अपने आप जो है सर्टिफाइड डेट, जैसे आपका नाम है, ठीक है, यहाँ पे मैंने अपना नाम लिख दिया जसीम अकरम, ठीक है। फिर हैश कंटिन्यूसली वर्किंग इन डिपार्टमेंट, जैसे मेरा जूलॉजी है तो मैंने जूलॉजी डिपार्टमेंट लिख दिया, ठीक है। सब्जेक्ट अंडर द क्वार्टर फ्रॉम, आपको 3 मंथ का एक साथ मिलेगा। अगर आप जैसे यूजीसी का होते, यूजीसी का जेआरएफ थे तो वहाँ पे हर मंथ का दिया होता, तो वहाँ पे यहाँ पे फ्रॉम यहाँ पे दिया होगा, तो आप वहाँ पे अगर यूजीसी जेआरएफ का होता तो 1 मई टू 30 मई 2024 आप ऐसे लिख दे। अब यहाँ पे क्या लिखो, अब 3 महीने का लिखोगे कि जैसे आपने चलाया 15 जून टू 15 सितंबर, ठीक है, ऐसे आप चलाओगे, ठीक है। फिर आप यहाँ पे सिग्नेचर कर दोगे अपना डेट नेम और कैंडिडेट का, फिर आपका जो डिपार्टमेंट होगा वो, फिर आपका जो डायरेक्टर रजिस्ट्रार या प्रिंसिपल होगा वो, और नीचे आप अपने गाइड से करा लोगे, ठीक है। गाइड से भी कराना जरूरी है, इसमें वो नहीं है लेकिन गाइड से आप कराओगे। इसके अलावा एचआरए सर्टिफिकेट, तो आपको ये दोनों कार्ड देने हैं, ठीक है। आपको पहले वाले में भर देना है अपना नाम कि मिस्टर जसीम अकरम इज पेइंग हाउस रेंट ऑफ आप 8,000 एलिजिबल फॉर द अलाउंस ऑफ, आपको 6660 रुपये, अगर आपका 18%, जैसे हम लखनऊ से हैं तो लखनऊ में हमको 18% मिल रहा है, ठीक है। तो 18% के हिसाब से 6660 रुपये। अगर आप दिल्ली में रह रहे हो, ठीक है, दिल्ली में रह रहे हो तो वहाँ पे आपको 28% मिलेगा एचआरए। तो उस हिसाब से आप यहाँ पे जोड़ के आप यहाँ पे 10,000 कर दो, यहाँ पे जो आ रहा है अमाउंट 9,000 या कितना भी होगा एज पर यूनिवर्सिटी रूल, ठीक है। बस ये दोनों चीज़ें, फिर यहाँ पे भी आपका सिग्नेचर नेम डेट कैंडिडेट का ये लिख देना, यहाँ भी सेम। तो इस प्रकार आप क्या करोगे, इसको चला दोगे। फिर क्या होगा, इसके बाद आप चला दोगे तो अब ये क्या होगा, एक से आप आपने चलाया जैसे, तो मंथ मंथ में आपने चलाया तो ये कैसे आप मॉनिटर कर सकते हो आप, जैसे आपका बेनिफिशियरी कोड आएगा आपका पोर्टल बन जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे आप कुछ कॉलम्स दिए होंगे आपका पोर्टल पे, जब आप खोलोगे, जब वो बेनिफिशियरी कोड डालोगे तो आप क्या होगा, आपका पूरा पोर्टल बन जाएगा कि आपका फेलोशिप मंथ का होगा, मंथ होगा यहाँ पे, फिर अमाउंट होगा, फिर यहाँ पे स्टेटस लिखा होगा, ठीक है। तो मंथ जैसे मान लीजिए आपका जून है, ठीक है, अमाउंट है 37,000 आपका, जेआरएफ 37,000 जेआरएफ का है, और 6660 आपका और एचआरए है, ठीक है। स्टेटस क्या है, अप्रूवल, यहाँ पे आपके लिखा होगा अप्रूवल पेंडिंग, ठीक है, पेंडिंग होगा। आप क्या करोगे, आप जब जैसे ही आपने अपना ये कंटिन्यूएशन आपने अपने क्या क्या चलाया, आपने अपना एनेक्जर थर्ड सिक्स्थ और अटेंडेंस चला दिया, मतलब आपने कंटिन्यूएशन सर्टिफिकेट चला दिया, एचआरए सर्टिफिकेट चला दिया, और अपना आपने
अटेंडेंस चला दी, तो क्या होगा, जैसे वो आपके नोडल ऑफिसर के पास जाएगा, नोडल ऑफिसर क्या करेगा, यहाँ पे इसको क्लिक करेगा, वो उसके पोर्टल पे होगा पूरा, वो क्या करेगा, यहाँ अप्रूव्ड हो जाएगा। ठीक है, ये अप्रूव्ड हो जाएगा। अब ये अप्रूव्ड कब होगा, तो ये चीज़ आपका जो ओबीसी में चल रहा है वो ये प्रोसेस होगी, ये होगी 1 से 15 डेट को ना, पर एवरी मंथ के 1 से 15 तारीख तक ये होगा। अभी क्या होगा, अप्रूवल पेंडिंग हो गया। ठीक है, तो अब अप्रूवल पेंडिंग है, तो उसके बाद जैसे ही आपका ये चलेगा, आपका जो नोडल ऑफिसर होगा वो जैसे ही आपको चेकर ओमेकर जैसे ही इस पे आपको चढ़ा देगा, इस पे आपके, ठीक है, क्लिक कर देगा, तो आपको क्या वहाँ पे क्या हो जाएगा, अप्रूव्ड हो जाएगा। अब ये 15 तारीख तक हो गया। अब 15 तारीख के बाद 15 से आपकी जो डेट बची 15 से 30 या 31, तो 15 के बाद जैसे ही 16 तारीख होगी, आपका जो अप्रूव्ड होगा ये 16 तारीख में क्या होगा, जनरेटेड हो जाएगा। ठीक है, अब ये जनरेटेड के बाद आपकी फेलोशिप कब मिलेगी आपको, तो जनरेटेड के बाद ये नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में आपको फेलोशिप क्रेडिट हो जाएगी आपके अकाउंट में। फेलोशिप क्रेडिटेड इन योर अकाउंट। ठीक है, तो आपका क्या होगा, आपका जो फेलोशिप होगा वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, बस यही स्टेप फॉलो कर लेने कि कुछ आपको एक्स्ट्रा नीड नहीं होगी आपके फेलोशिप के एक्टिवेशन में, और केवल आप पूरा वीडियो देख लीजिए और आप आराम से स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो कर सकते हैं, और अपना जो स्टेटस है या कंटिजेंसी है, या कंटिजेंसी कैसे आपको जो क्लेम करना है वो वीडियो पड़ा हुआ है इसी पे, अगर यूजीसी का JRF है तो कैसे करना है वो भी पड़ा हुआ है, और यहाँ पे आपको ये देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में आपको ये वाला जो कैसे आप अपना मॉनिटर कर सकते हो वो बता देंगे। अपने पोर्टल पे कैसे पोर्टल दिखता है, कैसे बनता है, हम पूरा आपको लाइव दिखा देंगे, और वो हो जाएगा आपको। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर चैनल पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आपको ऐसे ही जो आपकी UGC JRF या CSIR JRF या NF OBC या SC ST जो भी JRF होते हैं उनसे रिलेटेड चीज़ें यहीं पे मिलती रहेंगी। तो मेक श्योर कीजिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।